अध्याय 4 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द भाषा के आधार होते हैं। भाषा में नए शब्दों के जुड़ने से भाषा उन्नत व समृद्ध होती है। भाषा में प्रयुक्त शब्द समूह भाषा का शब्द भंडार कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। एक, स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ विदेशी भाषाओं के व कुछ ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं। इस आधार पर शब्द 5 प्रकार के हैं। क, तत्सम शब्द। संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अपनाए गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ख, तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो मूलतः संस्कृत के हैं, किंतु उनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में अपनाया गया है। जैसे तत्सम अंधकार, तद्भव अंधेरा। अश्रु आंसू, कूप कुआं, गौ गाय, घोटक घोड़ा, छत्र छाता, तृण तिनका, धूम्र धुआं। पंच 5। तत्सम रात्रि, तद्भव रात, वर्ष बरस, सूर्य सूरज, हास हंसी, आम्र आम, अग्नि आग, ग्रह घर, धृत घी, चर्म चमड़ा। तत्सम जीवा, तद्भव जीव, दुग्ध दूध, नव नया, मयूर मोर, लोह लोहा, सप्त 7, सर्प सांप, हस्ती हाथी। ग, देशज शब्द। देश की ग्रामीण पृष्ठभूमि से हिंदी भाषा में लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे झाड़ू, डिब्बा, पेट, खिड़की, लोटा, झोला, टांग, फावड़ा, झुग्गी, टिबिया, झंझट, लकड़ी, धोती, पगड़ी, खाट, खड़ाऊ, थप्पड़, लोटा आदि देशज शब्द है। घ, विदेशी शब्द। सदियों तक विदेशी प्रभाव के कारण कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में इस प्रकार घुल मिल गए हैं कि अब ये हिंदी भाषा के ही प्रतीत होते हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के शब्द अधिक हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द जुर्माना, इशारा, अदालत, वकील, मालिक, कत्ल, दवा, ताकत, तूफान, आज़ाद, सुबह, तारीख, कुर्सी, आदमी, औरत, मकान, कानून, फकीर, इनाम, फौज, खत, कसम, अखबार, कालीन, जहाज आदि। फारसी भाषा के शब्द जमीन, कागज, दुकान, जमींदार, खून, जानवर, जगह, चेहरा, गुलाब, दरवाजा, दिल, गिरफ्तार, दरोगा, अचार, आसमान, शराब,
शादी, सब्जी, रुमाल, जादू, नमक, प्याज, पर्दा आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द डॉक्टर, कार, स्कूल, ट्रेन, चॉकलेट, गैस, बैंक, कॉलेज, पुलिस, फ्रिज, टेलीविज़न, टिकट, पुलिस, नर्स, टेलीफोन, रेडियो, फुटबॉल, क्रिकेट, सिनेमा, मिनिस्टर, मोटर, पेंसिल, कोट आदि। पुर्तगाली भाषा के शब्द चाबी, अलमारी, साबुन, तौलिया, कमरा, कनस्तर, गमला, गोदाम, संतरा, आलपिन, कप्तान, तिजोरी, कमरा, बाल्टी आदि। तुर्की भाषा के शब्द लाश, चेचक, कालीन, बीवी, कूली, कैंची, कारतूस, चम्मच, चाकू, तोप, कुर्ता, बंदूक आदि। अन्य भाषाओं के शब्द मिग, स्पुतनिक, रूसी, चाय, लिची, पटाखा, चीकू, चीनी, बस, डच, रिक्शा, जापानी, अंग्रेज, काजू, फ्रेंच आदि। संकर शब्द हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द भी हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्दों के मेल से बने हैं। ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे मागपत्र बराबर मांग हिंदी प्लस पत्र संस्कृत, लाठीचार्ज बराबर लाठी हिंदी प्लस चार्ज अंग्रेजी, वर्षगांठ बराबर वर्ष संस्कृत प्लस गांठ हिंदी, रेल यात्री बराबर रेल अंग्रेजी प्लस यात्री हिंदी, टिकट घर बराबर टिकट अंग्रेजी प्लस घर हिंदी, सिनेमा घर बराबर सिनेमा अंग्रेजी प्लस घर हिंदी, छायादार बराबर छाया हिंदी प्लस दार फारसी, योजना कमीशन बराबर योजना हिंदी प्लस कमीशन अंग्रेजी, सील बंद बराबर सील अंग्रेजी प्लस बंद फारसी, नुकसानदायक बराबर नुकसान फारसी प्लस दायक हिंदी, तहसीलदार बराबर तहसील अरबी प्लस दार फारसी, रिक्शा चालक बराबर रिक्शा जापानी प्लस चालक हिंदी, बेडोल बराबर बे फारसी प्लस डोल हिंदी, कपड़ा उद्योग बराबर कपड़ा हिंदी प्लस उद्योग संस्कृत। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक व निरर्थक। जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता किंतु भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। बातचीत करते समय कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे रोटी वोटी खा लो, चाय वाय पीकर जाना। इन वाक्यों में रोटी सार्थक व वोटी निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार चाय सार्थक व वाय निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के 6 प्रमुख भेद किए जाते हैं। एकार्थक शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वह जिन्हें एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सांप, घर, मित्र, घोड़ा,
पुस्तक, हाथी, गाय आदि। है अनेकार्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं व जिनका प्रयोग संदर्भ या स्थिति के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जाता है, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनंत, आकाश, विष्णु, ईश्वर, शेषनाग, ठाकुर, स्वामी, ईश्वर, देवता, क्षत्रिय। यह श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द सुनने में समान लगते हैं परंतु इनके अर्थ व वर्तनी में बहुत भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलज, कमल, पवन, हवा, जलद, बादल, पावन, पवित्र। घ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। किसी वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो शरण में आया हो, शरणागत। जो किसी के पक्ष में न हो, निष्पक्ष। द विलोम शब्द, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अमृत, विष, अस्त, उदय, स्वतंत्र, परतंत्र, हार, जीत। जय पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, जगदीश। निर्मल, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, पवित्र। 3 रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क रुद्ध शब्द, रुद्ध शब्द मूल शब्द होते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। ये परंपरा से ही अर्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे मकान, घर, रोटी आदि। ख यौगिक शब्द, एक या एक से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय, रसोई घर बराबर रसोई प्लस घर। ग योग रूढ़ शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन बराबर 10 प्लस आनन रावण, एक दंत बराबर 1 प्लस दंत गणेश। 4 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। क विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में लिंग, वचन, काल व कारक के कारण परिवर्तन आता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। ख अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिनका किसी भी स्थिति में रूप परिवर्तित नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषम्यादि बोधक। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से निर्मित भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों को स्रोत, अर्थ, रचना व व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर।
अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक व निरर्थक होते हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद हैं रूढ़ यौगिक व योग रूढ़। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद हैं विकारी व अविकारी।